एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। खबर कुचामन सिटी से। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रहे कुचामन दौरे पर। भाजपा सरकार के 9 महीने बताए निराशाजनक। लोगों में इतनी निराशा है कि 9 माह में राजस्थान में सरकार द्वारा एक भी काम हो नहीं रहा। जो वादे इन्होंने किए थे वे पूरा कर नहीं रह पा रहे, नई नौकरियां नहीं दे पा रहे, महंगाई कम नहीं कर पा रहे। ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का, जो कि शुक्रवार को डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के दौरे पर रहे। गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को सुरसरा और पर्वतसर में तेजाजी महाराज के दर्शन करने के बाद कुचामन सिटी पहुंचे, जहां पर नावा विधानसभा के पूर्व विधायक महेंद्र चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान में भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल नजर आ रही है। करीब 9 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई काम नहीं कर पा रही है। मैं आज तेजा दशमी पे लोक देवता तेजाजी महाराज के सुरसरा और पर्वतसर में मैंने दर्शन किए हैं। बाबा रामदेव पीर शाह की जयंती है, उसके ऊपर भी मैं अभी सांगरिया धूनी पे जाऊंगा, शीश नवाऊंगा वहाँ पर। और जो आज मैंने देखा है, जो महसूस किया है जयपुर से जब मैं चला, और कल परसों मैं वहाँ उदयपुर और डूंगरपुर गया था, तो लोगों में इतनी निराशा है सरकार को लेकर के कि 9 महीने में एक भी काम सरकार में हो नहीं रहा है। जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे कर नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, विधायकगण आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। किरोड़ी जी इस्तीफा दिए बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री 3 बार मिल आए, उसके बाद में वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। एक सरकार का मंत्री रोजाना सरकार को गिरने का काम करता है, सरकार की कमियां बताता है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में जाकर के स्टेटमेंट देता है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है। इनका किसी तरीके से सरकार में किसी की चल नहीं रही है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी हो गई है। नए बच्चों को नौकरी देने के सवाल पे ये कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई कम करने की बात की थी, उस पर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, उस पर कोई मुआवजे की बात नहीं है, उसके बीमा के रुपए की कोई बात नहीं, गिरदावरी कराने की कोई बात नहीं है। और रोजाना बलात्कार, बच्चियों के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ अत्याचार, लूट खसोट, माफिया हावी। मैं समझता हूँ कि ऐसा अराजकता का माहौल 9 महीने के अंदर बन जाए, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम विपक्ष में हैं, हमने भी कल्पना नहीं की थी। होता है 2-3 साल बाद में सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठती हैं, लेकिन आज तो सरकार में बैठे हुए लोग भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आम जनता भी उठा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई काम की जिम्मेदारी लेने वाला कोई इस सरकार में है ही नहीं। ये स्थितियां जो बनी हुई हैं वो आपके सबके सामने हैं। लोगों में एक कांग्रेस के प्रति बहुत उत्साह है, और जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब लोकसभा में और राज्यसभा में जिस प्रकार से इनकी बोलती बंद कर रहे हैं, इनके मैं समझता हूं कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करें, कहां ख़त्म करें। ये सरकार भी मुझे लगता है कि 5 साल चल नहीं पाएगी, जिस स्थिति में केंद्र की सरकार झूठ बोल बोल के तीसरी बार बन गई है। लेकिन अब लोग समझ गए हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये जो नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव, सुजानगढ़ से तेजाजी मूर्ति का किया अनावरण। निकटवर्ती गांव हरसासर में नवनिर्मित वीर तेजाजी मंदिर का उद्घाटन चूरू सांसद राहुल कस्वा, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदरा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर सांसद कस्वा ने कहा कि आज युवाओं की सोच में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि खिलेरी परिवार द्वारा अपनी माताजी की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया है, ये सराहनीय कार्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजाजी के आदर्शों को जीवन में अपनाएं। पर मैं एक महसूस कर रहा हूँ कि काफ़ी कुछ चंद सालों में युवा शक्ति के अंदर बहुत बड़ी प्रेरणा आई है। आज विजयादशमी के ऊपर पूरे जिले भर में काफ़ी गांव में जागरण, मंदिरों का निर्माण किया गया। आज खिलेरी परिवार का धन्यवाद देते हैं। बहुत बड़ा अच्छा एक मंदिर बनाया है और अच्छी सुंदर लोकेशन पे बनाया है। गांव की गौशाला भी बहुत अच्छी बनी हुई है। गौशाला के लिए आज मैंने 11 लाख रुपए की सांसद निधि से डोनेशन भी दी है। खिलेरी परिवार का धन्यवाद देता हूँ और सभी युवाओं से भी हम देते हैं कि हम हमारे लोक देवताओं से
उनकी कार्यशैली, क्योंकि लोग एक हम मुद्दों को लेकर चले थे, कैसे गायों की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए कैसे कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनका सीखने को बहुत कुछ युवाओं के लिए भी है, अगर आपका जज्बा सही हो। और जयपुर से राजस्थान सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भामाशाह डेटा सेंटर में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आधुनिकतम तकनीक को अपनाकर प्रदेश के नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता की सेवाएं तैयार करें, जिससे राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन सके। हमारे बानसूर निवासी सुनील सैनी 25 वर्षीय जो युवक था, अपने कार्य के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और उसकी भाबरू में जो हत्या हुई, तो इस संबंध में एसपी साहब से आज मुलाकात हुई है उसके परिजनों के साथ। और एसपी साहब ने जैसा बताया कि इसमें से 4 जिन पर सख्त संदेह है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ उनसे जारी है और जल्दी ही उस मामले का बहुत जल्दी ही खुलासा हो जाएगा। कोई आर्थिक सहायता के लिए उस परिवार के लिए क्या करने वाले? इसका कलेक्टर साहब से बात करेंगे कि अगर ऐसा कोई प्रावधान है जिसमें अगर सहयोग हो सकता है कानूनन, तो उसकी बात कलेक्टर साहब से करेंगे। जो गुमशुदगी की जो बालिका है उसके परिजनों के साथ भी मैं एसपी साहब से मिला हूँ। विभिन्न बिंदुओं पर जांच हो रही है, 4 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं उसको जांच करने पर। मौके पर अभी भी डॉग स्क्वाड के साथ डीएसपी साहब गए हुए हैं और एसपी साहब की एएसपी साहब से और डीएसपी साहब से बात हुई है और सारी टीमें जो आजकल ये मोबाइल वगैरह ट्रेस करती हैं वो सब लोग लगे हुए हैं और जल्दी उस मामले में पुलिस को पूरी सफलता मिलेगी और बालिका बरामद होगी, ऐसी